प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका फिर से डीके क्लासेस में स्वागत है। और बेटा देखो, हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 3 तक का 3 चैप्टर नहीं प्रिज्म के सारे क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग एक नया चैप्टर लिए हैं, तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगन्स तरंग सिद्धांत। ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। बेटा चैप्टर नंबर 1 बीच में छूटा है और एक का हमने वीडियो नहीं बनाया है, प्रकाशिकी का यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र का। और एक आपका चैप्टर है नेत्र तथा दूरदर्शी, आपका हट गया, सिलेबस में है नहीं, तो उसका बनाया नहीं हूँ, लेकिन बट आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। अब बेटा एक आपका ये है चैप्टर नंबर 6 जिसे हम हाइगन्स का तरंग सिद्धांत की पूरी चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं। बेल आइकन को ज़रूर आप दबा दीजिए, जाके जब नए वीडियो हम आपको अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और तुरंत आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको सोल्यूशन। और पेपर आपका बहुत नज़दीक है, 24 फरवरी का पूरा डेट फाइनल हुआ है। आज आपका दिसंबर माह चल रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं आपको जितना भी हो सके, जितनी भी चैप्टर के क्वेश्चन हम आपको दे सकें सोल्यूशन ज़रूर देंगे। हम आपके साथ हैं, आप मेहनत कीजिए। धन्यवाद बेटा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है चैप्टर 6 का आपके सामने। बेटा ये है कि वाई में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये कांच का अपवर्तनांक 1.5, यानी वाई में प्रकाश की चाल है इतना, और इसके कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो हमसे पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल क्या है। बेटा ये लिखा वाई में प्रकाश की चाल निर्वात होती है, यदि सी से डिनोट करते तो सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह अपवर्तनांक हमको दिया बेटा, और कांच में प्रकाश की चाल है बी बराबर, बी की वैल्यू निकालनी है। बेटा हम लोग जानते हैं बी बराबर होता है C/n, तो सबकी वैल्यू बता रखते हैं। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है बेटा 1.5। 1.5 को हम लोग 3/2 डेढ़ भी लिख सकते हैं बेटा, तो b बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ हो जाएगा 3/2। बेटा b बराबर जो ऊपर चला गया 2 × 3 × 10⁻3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। बीच का जो हो बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका रहा सोल्यूशन पहले का। ये पूछ रहा था कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बेटा ये आपका पहला सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है हीरे में प्रकाश का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2। और कह रहा है हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ बेटा देखो, हीरे का जो अपवर्तनांक है 2, हमें हीरे में प्रकाश की चाल को हमने लिखा है। आप जानते हो यह निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अभी हम लोगों ने लिखा C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भैया हमको B निकालना है। देखो V नो दैट, तो आपका होता है B बराबर होता है C/n। लगा दो भैया फार्मूला। C का मान 3 × 10⁸, n का मान है 2। बेटा आप जानते हैं कि 3/2 का मतलब होता है, आप चाहे डिवाइड कर दे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन रहा। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग मेहनत से लगे रहें, हम आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। और आप हमको भी ध्यान दीजिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ये रहा बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन देखो लिखा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है 2 × 3 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या है, वो पदार्थ हमको पता नहीं, लेकिन जो भी होगा प्रकाश की चाल को भी कहा B बराबर 2.3 × 10⁸। हम लोग जानते हैं बेटा कि निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बेटा ये अपवर्तनांक निकालना है, तो देखो फार्मूला होता है V नो दैट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अपवर्तनांक निकालना है V = C/n होता है। बेटा हमको निकालना है C की वैल्यू।
तो एन की वैल्यू, तो यहाँ पे तो भी यहाँ एन इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन डी। बेटा सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू बेटा 2.3 × 10⁸, इससे 8 दिया, एन बराबर आपका आ जाएगा 3 × 3/2। बेटा यहाँ दशमलव हटा दो, 10 से बड़ा आंकड़ा होगा, ये हो जाएगा एन बराबर 30/23। बेटा डिवाइड कर दो, 30/23, 1 बार जाएगा 23, बचेगा 7, 23 दिया ले जाओ 66, 3 × 6 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1.3। ये उस प्रकाश का अपूर्णांक होगा, इस प्रकाश का पदार्थ का अपूर्णांक होगा जिसमें प्रकाश की चाल 2 × 3 × 10⁻⁷। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। चौथा क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। बेटा ये आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चौथा क्वेश्चन हम लोग का देखो, यह है कि कांच और जल के निर्देशक का अपूर्णांक 3/2 4/3 है। यानी कांच का एनजी का मतलब ग्लास, तो कांच का अपूर्णांक 3/2 और एनडब्ल्यू वाटर यानी जल का अपूर्णांक कितना 4/3। तो हमसे पूछ रहा है बेटा कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात, यानी जल में और कांच में, यानी कांच में और जल में प्रकाश की चालों के अनुपात हमको ज्ञात करना। यहाँ देखो लिखा है डीजी, मतलब ग्लास में चाल कितनी होगी और ये डब्ल्यू वाटर में कितना होगा। बेटा देखो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर क्या होता है C/D, लगा दो फार्मूला बेटा, तो V/G अपॉन होगा V/W, यहाँ हो जाएगा बेटा C अपॉन इसके लिए होगा NG अपॉन C अपॉन क्या होगा बेटा NW। तो बेटा ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा C × NW अपॉन NG × C। इसी आप पढ़ रहे हैं बेटा NW अपॉन NG। NW का बेटा मान आएगा 4/3 और NG का मान बेटा 3/2। ये चौथा बटे बेटा ऊपर जाएगा और ये 4 × 2 अपॉन 3 × 3, यह बेटा आएगा 8/9। तो V/G अनुपात V/W का जो अनुपात आएगा बेटा 8:9 का अनुपात आएगा। ये आपके सवाल नंबर 4 का आंसर है। तो ये चौथा क्वेश्चन आप करा देता है। देखो एनजी का मान दिया था, एनडब्ल्यू का मान दिया था, हमको बीजी और एनडब्ल्यू की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारे पास फार्मूला होता है, दोनों के फार्मूले पर ये बीजी है तो C अपॉन एनजी, दोनों के प्रकाश की चाल इसमें बराबर होंगी और एनडब्ल्यू हो गया, ये चौथा बटे ऊपर जाएगा तो C × एनडब्ल्यू एनजी × C से C कट कर देता है एनजी अपॉन एनडब्ल्यू अपॉन एनजी एनडब्ल्यू की वैल्यू 4/3 और एनजी की वैल्यू भी करना दिया बेटा 3/2। चौथा बटे ऊपर जाएगा 4 × 8 × 3 = 9, यानी दोनों में जो रेशियो हो जाएगा वो 8:9 का। बेटा ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हमको दिया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 1.25, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल बताओ। तो बेटा देखो हमसे पूछ रहा है जल में प्रकाश की चाल, यानी Pw की वैल्यू हमको निकालना है। बेटा रिलेशन होता है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जल में प्रकाश की चाल जो होती है, जल में प्रकाश की चाल बेटा ये होगा, आप जानते हैं कि G बराबर होता है Vw अपॉन n। बेटा हमको Vw की वैल्यू निकालना है तो Vg × कितना हो जाएगा Vw बराबर बेटा होगा Vg की वैल्यू हमारे पास होगी 2 × 10⁻⁸ n की वैल्यू है बेटा, यहाँ इसको हम चाहें बेटा तो 9/8 भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 9/8। बेटा देखो 1.1254 9/8 भी लिख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ 1.125 है तो डेसिमल हटाएंगे, 25 चौक का 140, 25 चौक का 100, 25 9, फिर बेटा काटेंगे 5 से 5 9 45 और 5 40, तो ये 9/8 आएगा।
2 चौके 8 आया बेटा, तो BW की जो वैल्यू आई वो 9/4 गुणे 10 के पावर 8। बेटा इसे जब डिवाइड करोगे तो BW की जो वैल्यू आएगी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 गुना 8, 4 गुना फिर 8 होगा, दैट इज 4 पंचे। बेटा तो 9 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 गुना 8, 1 बचा डेसिमल जीरो 4 गुना 8, 2 बचा बेटा 4 पंचे, इतना गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपके बी की हो रही। जल में जो प्रकाश की चाल होगी बेटा, जल में जो प्रकाश की चाल होगी बेटा वो आपका होगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा आप बताइएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं? सब लोग को आवाज़ आ रही है? बहुत सही, तो लिख लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक छठा क्वेश्चन। बेटा ये रहा आपका 5वां सवाल। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। कह रहा है कि 2 पारदर्शी माध्यमों ए व बी पट्टियों की मोटाई का अनुपात 6:4। यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है, समान समय का मतलब अगर उसे भी 1 सेकंड लगता है तो दूसरे वाले को भी 1 सेकंड लगेगा। पहले वाले को अगर 10 मिनट लगता है तो दूसरे वाले को 10 मिनट, मतलब इक्वल टाइम लगता है। तो कह रहा है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कितना होगा, हमको ये बताना। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। बेटा देखो यहाँ हमने मान लिया, माना पट्टी की मोटाई कितना है, डी ए है डी बी है, तब डी ए बराबर 6 और डी बी बराबर 4। अपवर्तनांक बेटा उसी प्रकार से एन ए और एन बी है। तब बेटा देखो क्या है, यदि हम कह रहे हैं यदि समय समान है तब पहले पट्टी के लिए हम देखेंगे समय टी बराबर क्या होगा भैया, बेटा एन ए डी ए अपान कितना हो जाएगा सी, समीकरण नंबर 1। दूसरे पट्टी के लिए लिख लो बेटा, दूसरे पट्टी के लिए समय दोनों का समान है तो टी बराबर एन बी डी ए अपान क्या हो जाएगा बेटा सी, हो गया समीकरण नंबर। अब बेटा देखो तो दोनों का समय एक जैसा समान है तो समीकरण 1 हुआ 2 सी। यहाँ देखो बेटा हमको दिया है एन ए बी ए अपान एन ए बी ए अपान बेटा हो जाएगा सी, और यहाँ होगा एन बी डी बी, यहाँ बेटा डी बी होगा अपान सी। इससे बेटा कट गया, हमको ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक चाहिए, तो एन ए अपान एन बी इधर कर दो बेटा और डी बी अपान डी ए इधर कर दो, दोनों की वैल्यू रख दें। तो बेटा यहाँ होगा डी ए की वैल्यू हमने निकाला, बेटा डी ए की वैल्यू कितना बेटा 4 और डी ए का मान कितना है 5। तो बेटा ये आ जाएगा 4:5 भी कह सकते हैं। इनका जो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक है अपान एन बी, ये बेटा हमको दे रहा है। लोग का जो आंसर आ रहा है वो 1.5 आ रहा है बेटा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। 4/6 है, 4/6। तो बेटा हमको लगता है कुछ ये ए के सापेक्ष बी का पड़ता, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ थोड़ा हम करते हैं, यहाँ पे आएगा एन बी अपान एन ए, यानी ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा डी ए अपान कितना होगा बेटा डी। यहाँ रखेंगे तो आएगा 6/4, 2 से डिवाइड 2 × 6 2 × 4 आएगा 3/2, और 3/2 का मतलब भैया बेटा 1.5। तो ये होगा ए के सापेक्ष बी का जो अपवर्तनांक होगा एन ए बी वो 1.5 होगा। तो ये बेटा यार आपका 5वें क्वेश्चन का सलूशन, आप इसकी सॉल्व लीजिए। छठा क्वेश्चन के लिए तैयारी करें। बेटा जो आप अगली क्वेश्चन किए नेक्स्ट जो कंप्लीट हुआ है वो आपका छठा क्वेश्चन था, सॉरी गलत हो गया था बोलने में, और वहाँ हमने 5 नंबर ही डाला था, वो छठा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन यह है कि 1850 संरक्षण के परावर्तनीय प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी हम कुछ मुझे न्यू ज्ञात करना है। बेटा देखो छोटा सा क्वेश्चन है, प्रकाश की आवृत्ति को हम लोग प्रकाश की आवृत्ति हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू।
यहाँ पे देखो गिवन में हमको दिया है तरंगदैर्घ्य दिया है, परावैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य। ये बेटा है लैम्डा बराबर 1850 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बना लो बेटा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10⁻⁻²। ये लैम्डा बराबर हो जाएगा बेटा 1850 × 10⁻10 मीटर। तो और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बेटा आप जानते हैं, निर्वात में सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा हमारे पास हम लोग जानते हैं बी नो दैट, फार्मूला हम लोग जानते हैं होता है म्यू इक्वल होता है सी बाई लैम्डा। अब आप यहाँ बता दीजिएगा सी बराबर भी होता है आपका बी इंटू एन, और आप बी बराबर लिख सकते हैं सी बाई एन। बहुत सारे आपके होते हैं बेटा, इस प्रकार से हम लोग इसको और जो आपकी मीन की वैल्यू होती है 1 क्या होता है छोड़ दो सी की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸ लैम्डा की वैल्यू 1850 × 10⁻⁻। बेटा इसे ऊपर लेके चले जाओ तो मीन बराबर होगा 3 × 10⁸ और 10⁻, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, और बटे कितना हो जाएगा 1850। एक पावर इससे काट देना तो बेटा ये आपका हो जाएगा न्यू बराबर 3 × 10⁻, तो 10 7 17 पावर हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 150। बेटा 2 पावर इसे दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 300/150। ये 17 पावर था, 3 पावर आपने दे दिया तो बचा 14 पावर। इसे बेटा आप डिवाइड कर लो 5 से, 5 या 15, 3 बचा 35, 5 से 35, ये 5 से 5 36। बेटा म्यू बराबर हो गया 60/37 पूरे 10 की पावर 14। बेटा इसे आप डिवाइड कर लो 60 37। बेटा ये आएगा आपका देखो 37 का एक बार लेके जाओगे 37, ये समथिंग बेटा आ रहा है 10 में से 7 गया 3, 5 में से 3 गया 2, बेटा डेसिमल 0 कितनी बार जाएगा 6 × 18, 6 × 24, 7 × 21 ज़्यादा जगह होता है 4 6 बार, 6 से 42 और 6 × 18 4 बार। ये बेटा आपका आएगा 10 में से 8 आएगा, ये सारे कट जाएंगे 0 बढ़ाइएगा और ये 2 बार लेके जाना। तो जब बेटा इसे आप डिवाइड करोगे तो आएगा मीन इक्वल टू 1.62 × 10⁻14 या सेकंड इनवर्स बेटा बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स। ये आपका रहा बेटा 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये सब कुछ लैम्डा की वैल्यू दिया था, निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, फार्मूला होता है म्यू बराबर c/λ। सी की वैल्यू रख दिया, लैम्डा की वैल्यू रख दिया, इसे हम ऊपर ले जाके डिवाइड कर दिए, ये आया म्यू बराबर 1.62 × 10⁻14 हर्ट्ज सेकंड। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। 8वां क्वेश्चन की आप लोग तैयारी करें, तब तक